क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है जिसमें अनाज तो भरा जा सकता है लेकिन निकाला नहीं जा सकता? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन पटना के बीचों बीच एक ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी इमारत खड़ी है जिसे हम गोलघर के नाम से जानते हैं। दूर से देखने पर यह एक विशाल गुंबद जैसा लगता है, ना कोई खिड़की ना कोई खंभा, और इसके चारों तरफ बनी घुमावदार सीढ़ियां इसे और भी खास बना देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस अजीब सी दिखने वाली इमारत को बनाया क्यों गया था, और अगर इसे अनाज रखने के लिए बनाया गया था तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी से, जब भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्र में एक भयानक अकाल पड़ा था जिसे ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1770 के नाम से जाना जाता है। इस अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। उस समय लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, खेत सूख चुके थे, अनाज खत्म हो चुका था और लोग भूख से तड़प रहे थे। कई गांव पूरी तरह उजड़ गए थे। इस घटना ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। तब ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि एक ऐसा विशाल अनाज भंडारण बनाया जाए जिसमें जरूरत के समय के लिए बड़ी मात्रा में अनाज सुरक्षित रखा जा सके। इसी सोच के साथ गोलघर का निर्माण शुरू हुआ। इस संरचना को डिजाइन किया था कैप्टन जॉन गास्टन ने और इसका निर्माण 1784 में शुरू किया गया। गोलघर लगभग 29 मीटर ऊंचा है और इसका आकार एक बड़े गुंबद जैसा है। इसकी दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी कि अंदर का तापमान संतुलित बना रहे, जिससे अनाज लंबे समय तक खराब न हो। गोलघर की सबसे खास बात है इसकी बनावट। इसमें कहीं भी कोई खंभा नहीं है, फिर भी ये इमारत 200 साल से भी ज्यादा समय से मजबूती से खड़ी है। इसके चारों ओर बनी घुमावदार सीढ़ियां, जिनमें 145 से ज्यादा स्टेप्स हैं, ऊपर तक जाती हैं। जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं तो आपको पूरा पटना शहर दिखाई देता है और दूर बहती हुई गंगा रिवर का खूबसूरत नज़ारा इस अनुभव को और भी खास बना देता है। खासकर शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है तो यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला हिस्सा। गोलघर को बनाया गया था लोगों को भूख से बचाने के लिए, लेकिन इसे कभी सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह थी इसकी डिजाइन में हुई एक बड़ी गलती। गोलघर का जो मुख्य दरवाजा है वो बाहर की तरफ खुलने के बजाय अंदर की तरफ खुलता है। अब सोचिए, अगर इस पूरे ढांचे को अनाज से भर दिया जाए तो अंदर का दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि दरवाजा खोलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यानी अनाज को अंदर तो भरा जा सकता था, लेकिन उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। यही वो गलती थी जिसने इस पूरी इमारत के असली उद्देश्य को ही खत्म कर दिया। एक ऐसा ढांचा जो लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था, वो अपनी ही डिजाइन की वजह से बेकार साबित हो गया। हालांकि कुछ समय तक इसका सीमित उपयोग करने की कोशिश की गई, लेकिन यह अपने मूल उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाया। फिर भी गोलघर की इंजीनियरिंग आज भी लोगों को हैरान करती है। उस समय की तकनीक और संसाधनों को देखते हुए इतना विशाल और मजबूत ढांचा बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसका गोल आकार, मोटी दीवारें और बिना खंभे का डिजाइन इसे एक अनोखा उदाहरण बनाते हैं। यही कारण है कि आज भी यह इमारत इतिहास और इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले लोगों के लिए खास महत्व रखती है। आज के समय में गोलघर पटना का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग घूमने आते हैं, फोटो खींचते हैं और इस ऐतिहासिक इमारत को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। खासकर शाम के समय यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा होता है। लोग यहाँ बैठकर हवा का आनंद लेते हैं और शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल बिताते हैं। गोलघर हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देता है। ये दिखाता है कि एक छोटी सी गलती, चाहे वो डिजाइन में ही क्यों न हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट के पूरे उद्देश्य को बदल सकती है। ये हमें ये भी सिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास मौजूद ऐसी इमारतों में भी छिपा होता है। तो अगली बार जब आप पटना जाएं, तो गोलघर को जरूर देखने जाएं। इस अनोखी इमारत के पीछे छिपी कहानी को महसूस करें और सोचिए कि अगर इसमें वो छोटी सी गलती ना हुई होती तो शायद आज इसका इतिहास कुछ और ही होता। अगर आपको ऐसे ही रोचक और दिलचस्प वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।